मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से इस समय में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर हमको ये मौका दिया कि हम उसके वचनों से कुछ सीखें, कुछ जानें। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया, पिछले सरमन में मैंने आपको बताया कि आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो पति पत्नी के ऊपर बात करूंगा। जब मैं लगभग 6th क्लास में था तो एक बुक आती थी हमारे लिए, सिविक्स करके, या नागरिक शास्त्र। उसमें पहले ही अध्याय में एक प्रश्न था, पहले ही चैप्टर में एक प्रश्न था कि प्रथम पाठशाला और प्रथम शिक्षक कौन होता है। तो उसका उत्तर था कि प्रथम पाठशाला परिवार और प्रथम अध्यापक जो होती है वो माँ होती है। यानी कि इस दुनिया में जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन या संस्था है वो परिवार है। अगर परिवार नहीं है तो कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन का निर्माण नहीं हो सकता। परिवार पहला इंस्टीट्यूशन है हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में। और इसकी स्थापना कहाँ से हुई, कैसे हुई, आज मैं आपको बताऊंगा। खास तौर से जो है जिस रिश्ते के लिए और जिस बात को मैं आज बताना चाहता हूँ वो है पति पत्नी का रिश्ता। आज संसार में ये रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी यूथ का विश्वास इस रिश्ते से उठ रहा है। बच्चे अनमैरिड रहना चाहते हैं, हमारे जवान बेटे बेटियां, वो विवाह में बंधना नहीं चाहते हैं, कहते हैं हम विवाह में नहीं बंधेंगे। ऐसी क्या चीजें हैं जो इस पवित्र रिश्ते का, मैं पवित्र क्यों कह रहा हूं ये बताऊंगा आपको, क्यों इसमें बंधना नहीं मांग रहे, इस रिश्ते में क्यों आना नहीं चाहते। और जो इस रिश्ते में है, बहुत से परिवार, इवन हमारे मसीहों में भी आज पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं। डिवोर्स फाइल हो रहे हैं, आए दिन डिवोर्स हो रहे हैं, जवान बेटे बेटियां नहीं रह पा रहे हैं। अगर घरों में रह रहे हैं, बहुत से जोड़े ऐसे हैं जो घरों में रह रहे हैं, अनजान की तरह रह रहे हैं, सिर्फ वो निभा रहे हैं लेकिन उनके बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। बहुत जगह खटास है, बहुत जगह ऐसा है कि पति पत्नी के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, पत्नी पति के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। एक विवाह में होने के बावजूद भी, पति पत्नी होने के बावजूद भी उनके रिश्ते कहीं बाहर और किसी के साथ हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और इस बाइबल को एक अधिकारपूर्ण परमेश्वर का वचन मानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पति पत्नी का रिश्ता ये क्या है। जब हम परिवार की बात करते हैं, जब परिवार के जो इंस्टीट्यूशन जो है इसकी बात करते हैं, तो परिवार में 3 से 4 पीढ़ियां होती हैं। हमारे घर के बुजुर्ग, बाइबल कहती है, पके हुए बाल शोभा है। हमारे घर में अगर बुजुर्ग है तो वो शोभा है हमारे घर की, वो इज्जत है हमारे घर की। और बच्चों के लिए परमेश्वर का वचन लिखता है कि ये परमेश्वर की दी हुई मीरास है, ये वसीयत है। बच्चे जो हैं, पति पत्नी के रिश्ते में बाइबल क्या कहती है, पति पत्नी के रिश्ते में बाइबल क्या कहती है। कभी आपने सोचा है कि किस सभ्यता की देन होगी विवाह? विवाह का जो कॉन्सेप्ट है, विवाह की जो प्लानिंग है, वो किसकी होगी? क्या जरूरी है पति पत्नी को विवाह करना, एक स्त्री पुरुष को विवाह में आना, विवाह में रहना क्या जरूरी है? जैसे आज के जवान बच्चे, आज के समय में एक रिश्ता चला है, लिव इन रिलेशनशिप, बिन ब्याहे रहते हैं लोग, बिना शादी के रह रहे हैं, क्योंकि उनको विवाह का मतलब नहीं मालूम है। विवाह की जो स्थापना वो कहां से हुई? क्या मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है? क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो से हुई है? या सिंधु घाटी से हुई है? या मिस्र से हुई है? कहां से होगी? कभी सोचा है? इसके लिए बाइबल जवाब देती है। बाइबल में जब हम जाते हैं, जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन इसका प्रत्युत्तर देता है, बताता है कि विवाह की प्लानिंग कहां से थी। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया,
एक एक करके चीजें बनाई। परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब एक जगह प्रभु ने कहा ये अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो प्रभु के मस्तिष्क में, प्रभु के जहन में एक बात आई कि मुझे एक प्लानिंग हुई परमेश्वर के दिमाग में, परमेश्वर के मस्तिष्क में एक प्लान की उत्पत्ति हुई, और वो थी विवाह की उत्पत्ति। और क्या कहता है परमेश्वर? मैं आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए इससे मेल खाता हुआ एक सहायक बनाऊंगा। यानी कि मैंने जैसा आपको बताया कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो परमेश्वर का बनाया हुआ रिश्ता है। ये किसी मनुष्य के दिमाग की उत्पत्ति, या किसी सोसाइटी की उत्पत्ति, या किसी सभ्यता की उत्पत्ति, या किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उत्पत्ति नहीं है। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि आपको मालूम है कि तलाक के बारे में लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इससे पहले प्रभु तलाक के बारे में जवाब दें, उससे पहले उन्होंने इस विवाह, इस पति पत्नी के रिश्ते की नींव को बताया। क्या बताया? जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है। किसको जोड़ा है? जिसको किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने जोड़ा है। पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है, इसलिए ये रिश्ता पवित्र कहलाता है। इस रिश्ते में कोई भी पाप नहीं है। अगर यही कर्म जो पति पत्नी करते हैं, अगर विवाह के बाहर करते हैं, पति पत्नी के रिश्ते के बाहर कहते हैं, तो व्यभिचार कहलाता है, वो पाप कहलाता है, क्योंकि वो रिश्ते में बने हुए नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है, इसलिए ये रिश्ता पवित्र है। जब दो, ये स्त्री और जब पुरुष की शादी होती है चर्च में, वो वेदी के सामने खड़े होते हैं, और वेदी के सामने खड़े होकर के, ये गंभीरता की बात बता रहा हूं प्रियो, जिनकी शादी हो चुकी उनको भी और जिनकी नहीं हुई है उनको भी बताना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े होते हैं, जब आप प्रतिज्ञा करते हैं, तब आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने देते हैं। उस समय ये कहते हैं कि प्रभु मैं तेरी उस योजना को पूरा कर रहा हूं अपने जीवन में, जो तूने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ की थी। जो पहली बात है वो ये है कि ये पवित्र रिश्ता है। विवाह एक पवित्र रिश्ता है जो परमेश्वर ने जोड़ा है। जो इस रिश्ते की कदर नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी की कदर नहीं कर सकता। जो इस रिश्ते को इज्जत नहीं दे सकता, वो किसी भी रिश्ते को इज्जत नहीं दे सकता। अगर कोई पति अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना तो वो एक अच्छा बाप हो सकता, ना एक अच्छा भाई हो सकता, ना एक अच्छा बेटा हो सकता, और ना ही वो परमेश्वर का सेवक और परमेश्वर की सेविका और परमेश्वर का भक्त हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने पवित्र रिश्ते की मर्यादा को तोड़ दिया है। ऐसी स्त्री, जो स्त्री अपने पति के साथ वफादार नहीं है, वो ना तो एक अच्छी मां हो सकती, ना एक अच्छी बहू हो सकती, ना एक अच्छी बेटी हो सकती, और ना एक अच्छी सास बन सकती, ना एक दुनिया का कोई भी रिश्ता है। रिश्ते की शुरुआत, मैंने बताया ना, परिवार एक इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन की इकाई जो है, इस परिवार की जो इकाई है वो पति पत्नी है, और पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस रिश्ते की कद्र कर लीजिए, इस रिश्ते की कद्र कर लीजिए। पत्नियों से मेरा आग्रह, जैसा बाइबल कहती है इफिसियों और उसका 5वें अध्याय में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि पति पत्नी के सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, मैं आपको पत्नियों को बताना चाहता हूं, अपने पतियों की इज्जत करो, आदर करो। बहुत सी पत्नियां अपने पति को बदतमीज बोलती हैं, गालियां बकती हैं। आप क्या इज्जत कर रही हैं? किस रिश्ते की इज्जत कर रही हैं?
बाइबल कहती है अधीनता। अधीनता का मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी। अधीनता क्या है? अधीनता क्या है? पतियों से बात करता हूं मैं, इससे पहले अधीनता की बात बताऊं। पतियों से परमेश्वर का वचन आगे लिखता है, इफिसियों 2 अध्याय उसके 25वें पद में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम किया? अपने प्राण देने तक कलीसिया से प्यार किया। पति को अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करनी है, प्राण देने तक मोहब्बत करनी है, और तुम्हारे प्रेम को देख करके वो तुम्हारे अधीन हो जाए। हमें किसी ने मसीह बनाया, मार के थोड़ा बनाया, लालच दे के थोड़ा बनाया है हमें। हमने प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत देख करके उसे प्रभु स्वीकार कर लिया। प्रभु का मतलब है स्वामी करके ग्रहण कर लिया है। इसलिए हे पतियों, अपनी पत्नियों से इतनी मोहब्बत करो कि वो तुमको अपना स्वामी करके ग्रहण कर ले। और पत्नियों, तुम अपने पति के प्रति इतनी वफादार और अपने पति को इज्जत देने वाली बनो। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। जो पत्नी अपने पति को इज्जत नहीं दे सकती, वो प्रभु यीशु मसीह को भी इज्जत नहीं दे सकती। और जो पति अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दे सकता, वो प्रभु यीशु मसीह को भी इज्जत नहीं दे सकता। क्योंकि ये पाक रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है, तोड़ने के लिए नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसको अलग ना करे। मोहब्बत इस हद तक पति पत्नी के बीच होनी चाहिए। पति पत्नी का प्रेम इस हद तक होना चाहिए, निछावर एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। पतियों पत्नियां मारने के लिए नहीं है, पत्नियां गाली देने के लिए नहीं है, पत्नियों को डोमिनेट करने के लिए नहीं है। पत्नियों को अपशब्द मत बोलिए। पतियों, मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको सहायक के रूप में दिया। और सहायक का मतलब है एक्स्ट्रा स्किल्ड पर्सन। आप उनसे मोहब्बत करिए, आप उनको बच्चों की तरह मोहब्बत करिए। अपनी अर्धांगिनी है आपकी है। बच्चे चले जाएंगे, उड़ जाएंगे, केवल पति पत्नी रह जाएंगे बुढ़ापे में है। जब पति का चश्मा कहीं खो जाएगा तो पत्नी ढूंढ के लाके देगी बुढ़ापे में, और जब पत्नी का डंडक कहीं खो जाएगा तो पति उठा के देगा। वो एक ऐसा रिश्ता है, जब तक हम जिंदे हैं तब तक निभाया जाएगा। पहली बात, ये रिश्ता परमेश्वर की तरफ से ठहराया गया और पवित्र रिश्ता है। इसकी इज्जत कर लीजिए, इसको संभाल लीजिए। आज दिन है, अगर मन मुटाव है पति पत्नी के बीच में, सॉरी बोल दीजिए। वो आपका अंग है। जब हवा को बना के लाया गया, आदम को, जब आदम के पास हवा को परमेश्वर बना के लेके आया, क्या कहता आदम? अरे ये तो मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरी मांस में का मांस है, ये नर से निकाली गई है, मुझसे निकाली गई है, इसलिए नारी कहलाएगी। है जो पत्नी से घृणा करता है वो अपने शरीर से घृणा करता है। जो पत्नी से प्रेम करता है वो अपने आप के शरीर से प्रेम करता है। पत्नी प्रेम का पात्र है, पति इज्जत का पात्र है। दोनों को देना है आपको। दूसरी बात जो इस रिश्ते की है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है, ये दो व्यक्तियों की यूनियन है। ये दो व्यक्तियों की यूनियन है, किस किस की? मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष, नॉट मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, आदम और स्टीव को नहीं बनाया था। परमेश्वर ने जो रिश्ता बनाया था, तब यहोवा, उत्पत्ति 2:21 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तो उसे पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उससे आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। बदन दो है, जान एक है। बदन दो जरूर है, दो मन है, दोनों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक होने के लिए जोड़ा है।
उनको ये सौंपा है कि वो एक रहे, मेल खाएं एक दूसरे से। ये यूनियन है प्रियो। जो बात पत्नी अपने पति से कह सकती है, वो अपने भाई से, अपने बाप से नहीं कह सकती, अपने बच्चों से नहीं कह सकती। जो बात एक पति अपनी पत्नी से कह सकता है, वो किसी और से नहीं कह सकता। परमेश्वर ने उनको यूनियन के लिए जोड़ा है, उनको यूनियन के लिए जोड़ा है, एक होने के लिए जोड़ा है। ये दो व्यक्तियों की यूनियन है। और इसमें एक और व्यक्ति आता है। देखा अंगूठी छल्ला पहनाते शादियों में। छल्ला क्यों पहनाते? अंगूठी नहीं, छल्ला क्यों पहनाते मसीह शादियों में? इसका कोई छोर नहीं है, इसमें कोई नग और नगीना और कोई वो नहीं है, नग नहीं है, क्योंकि इसमें तीसरे व्यक्ति की गुंजाइश नहीं है। इसमें तीसरी चीज की दो छोर, दो किनारे एक जगह आकर के जोड़ दिए गए हैं। वैसे ही स्त्री और पुरुष एक जगह ला करके जोड़ दिए गए हैं। और इस रिश्ते में एक चीज और होती है, वह परमेश्वर। अगर तीसरे की किसी की गुंजाइश है तो वो परमेश्वर है, और परमेश्वर का इस रिश्ते में रहना जरूरी है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया मसीह का बदन है। पति पत्नी कलीसिया का हिस्सा है और कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया कौन है? मसीह की देह है। और कलीसिया के अंग कौन है? पति पत्नी है। तो इस रिश्ते में जो तीसरा व्यक्तित्व है वो है परमेश्वर। और जिन पति पत्नी के बीच में परमेश्वर है, आप यकीन मानिए वो रिश्ते अटूट होते हैं, वो रिश्ते प्रेम में होते हैं। अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं पति पत्नी के बीच की, जल्दी से, कमिटमेंट, समर्पण। रही बची जिंदगी जो आपके पास है। आज मैं प्रियो आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने जवान बेटे बेटियों से बात कर रहा हूं, मैं आज ऐसे बहन भाइयों से बात कर रहा हूं जिनके रिश्ते खराब हैं, नहीं अच्छे भी हैं, तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप अपनी पत्नियों से प्रिय भाइयों बेहद प्यार करो। पत्नियों, आप अपने पतियों पर बेहद मोहब्बत बरसाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस पवित्र रिश्ते में जोड़ा है। इसलिए पाक है क्योंकि परमेश्वर की तरफ से है। इससे अच्छा रिश्ता दुनिया में नहीं हो सकता। कभी सुना है आपने? है? मैंने अखबारों में अक्सर हम पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ा हमने कुछ दिन पहले, कि एक स्त्री अपने 3 बच्चों को छोड़ के भाग गई किसी के साथ। कहां चली गई उसकी ममता? मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपने पति की नहीं हो पाई। अगर वो अपने पति की होती तो अपने बच्चों को ना छोड़ती। मैंने बताया एक स्त्री अच्छी मां नहीं हो सकती जब तक वो अच्छी पत्नी नहीं है। ऐसे ही बाप, आदमी एक अच्छा बाप नहीं बन सकता जब तक वो एक अच्छा पति नहीं है। क्योंकि जिस रिश्ते को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, तुम उस रिश्ते की कदर नहीं कर सकते तो तुम किसकी कदर करोगे? ये रिश्ता कमिटमेंट का रिश्ता है। उत्पत्ति 2 अध्याय 24 और 25 पद में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। ये कमिटमेंट की बात कर रहा है वचन, समर्पण की बात करता है? पत्नी ने अपने सब कुछ न्यौछावर अपने पति के लिए कर दिया, पति ने अपना सब कुछ न्यौछावर पत्नी के लिए कर दिया। विश्वास योग्यता, जिस रिश्ते में समर्पण और विश्वास योग्यता नहीं है वो रिश्ते चलते नहीं है। जिस रिश्ते में कपट अगर आ गया, पत्नी ने पति से छुपाने की कोशिश कर ली अगर चीजों को, तो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अगर पति ने अपनी पत्नी से कुछ छुपाने की कोशिश की तो समझ लीजिए वो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अरे तुम में क्या छिपा हुआ है बताइए? दुनिया के लोग कहते कि अरे स्त्री को पूरी बात नहीं बतानी चाहिए। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, जिस स्त्री ने, जिस पुरुष ने सब कुछ समर्पण कर दिया, क्या छिपा हुआ है उनके आपस में? अगर छिपा हुआ अभी भी कुछ तो वो कपट है। और कपट जिस परिवार में, जिस रिश्ते में आ गया, वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। या तो टूट जाएगा
और नहीं टूटेगा तो पत्नी उधर करवट लेके सोएगी, पति इधर करवट लेके सोएगा। एक बेड पर जरूर होंगे लेकिन फासले किलोमीटर के होंगे उनके बीच में। क्यों? क्योंकि कपट ने घर बना लिया है। समर्पण पति पत्नी के बीच में होना जरूरी है। विश्वास योग्यता पति पत्नी के बीच में होना जरूरी है। इसका आधार जो है, मैरिज इज अ परमानेंट अनब्रेकेबल यूनियन है। ये टूटने वाली नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी कठोरता की वजह से इस पवित्र रिश्ते को तार-तार कर रहा है। इफिसियों 5:25 में लिखा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। सेल्फ सैक्रिफाइस। पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अधीनता का तात्पर्य गुलामी नहीं है। अधीनता का मतलब है स्वतंत्रता, सुरक्षा। जब पत्नी अपने पति के साथ चलती है तो गर्व महसूस करती है, सुरक्षित महसूस करती है कि मैं अपने पति के साथ हूं। यह है अधीनता। अधीनता का मतलब गुलामी नहीं है। अधीनता का मतलब गुलामी नहीं है। अधीनता का मतलब स्वतंत्रता। अधीनता का मतलब है प्रेम। अधीनता का मतलब है सुरक्षा। जब कोई बच्चा अगर हमारा बाप की उंगली पकड़े होता है तो उसे डर नहीं होता। सबसे बड़ा बादशाह होता है, वो कहता मेरा पापा मेरे साथ है, क्योंकि वो उसकी बाहों में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे ही पत्नी जब अपने पति की उंगली पकड़ लेती है, जब अपने पति के साथ होती है, तब वो अधीनता नहीं है, ये वो सुरक्षा को महसूस करते हैं। पति भी गर्व से अपनी पत्नी की सुरक्षा करता है। प्रिय बहन भाइयों, ये रिश्ता केवल और केवल इस दुनिया में एक ही रिश्ता है जो परमेश्वर ने ठहराया है, वो है पति पत्नी का रिश्ता। उसके बाद सारे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। बच्चे हो जाते हैं, मीरास हो गई, बच्चों की शादियां हो गई, दादा दादी हो गए, बेटी की शादी हो गई, नाना नानी हो जाओगे, सास ससुर हो जाओगे। सब रिश्ते इस रिश्ते के बाद ही बनते हैं। समाज भी आपको इसी रिश्ते के बाद जो है आदर देगी। तो फिर आप इस रिश्ते को आदर क्यों नहीं दे रहे? सोचने की बात है। अगर आप पत्नी से लड़ रहे हैं और जीत गए तो किससे जीते हैं आप? अगर पत्नी ने अपने पति का मुंह बंद कर दिया लड़ते में, आप किससे जीत रही हैं? किससे जीतने की कोशिश कर रही हैं आप? जब पति पत्नी में लड़ाई हो रही है और लड़ने में एक बात होती है कि मैंने अपने आदमी का मुंह बंद कर दिया, किससे जीत रही हैं आप? हैं? किससे लड़ रही हैं आप? आप किससे लड़ रहे हैं? आप किसको गाली दे रहे हैं? आप किस पर हाथ उठा रहे हैं? अपने शरीर पर? हैं? अपने उस पाक रिश्ते पर जिस रिश्ते को परमेश्वर ने बना के दिया आपको। अगर पत्नियां प्रभु की बेइज्जती कर रही हैं, अगर अपने पति की बेइज्जती कर रही हैं, तो आप ये सोच लीजिए आप प्रभु की बेइज्जती कर रही हैं। अगर पति अपनी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हैं, तब सोच लीजिए आप प्रभु की बेइज्जती कर रहे हैं। क्योंकि रिश्ता परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ रिश्ता है। परमेश्वर के इस रिश्ते को निभाइए क्योंकि ये पवित्र है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को बचाए, आपके परिवारों को बनाए। आमीन।